हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? आज हम लोग देखेंगे फर्स्टली राइट नाउ डीप डार्क इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी इंट्रो। स्टार्ट करते हैं। ले लो अपने पार्टनर का नाम भी ले लो, आपका नाम भी ले लो। क्या चाहता है वो रिलेशनशिप से? शफल। गेटिंग अ रूम, गुड टाइम, क्वेश्चन, डेविल, check yourself, investigation, the bottom of the deck is fulfilling fantasy। ये तीन कार्ड यहाँ पे फिजिकल डिमांड का, फिजिकल अट्रैक्शन का आया है। ओके, पार्टनर यहाँ पे अगर क्या चाहता है आपको मैं बोलूँ, यहाँ पे डूइंग ड्रग्स की एनर्जी इज इंडिकेटिंग डेविल, लाइक नशा, एडिक्शन। ओके, क्वेश्चन ये सब कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर वाले जानते हैं आप लोगों के बारे में। तो क्या है ना, रिलेशनशिप में रहना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहना चाहता है, लेकिन बहुत फूक फूक के कदम डालना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सिचुएशन है, कुछ गड़बड़ हो गया तो गए काम से रिलेशनशिप। वो खोना नहीं चाहता है रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि उसको एक मिल गया है रिमाइंडर। घर से हो सकता है उसको एक रिमाइंडर मिल गया है, घर से हो सकता है उसको थोड़ा सा बात सुनने को मिल रहा है, इनफैक्ट आपके भी घर में हो सकता है जानकारी मिल गया है। तो इसके लिए सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक ट्रैक में। ठीक है, एक पैटर्न में, मतलब ज़्यादा एग्जैचुरेट नहीं करेंगे ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, उसको भी प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1, गेटिंग अ रूम, डूइंग अ ड्रग एंड चेक योर सेल्फ। पॉसिबिलिटीज़ है। चेक योर सेल्फ का मतलब होता है खुद को चेंज करना। मैं हम लोग बोलते हैं ना, चेक योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद मेरे से बात करने को आना। दैट इज़ द कार्ड ऑफ चेक योर सेल्फ। ओके, वो अपने जो प्रॉब्लम है, अपना जो रवैया है, अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो बिहेवियर है, उसको चेक कर रहा है थोड़ा बहुत। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। ओके, मतलब ये थोड़ा बहुत हील हो रहा है, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में इनपुटमेंट की यहाँ पे चांसेस है। इंटेंशन यहाँ पे ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। इन्वेस्टिगेशन, इसके दिमाग में आप चलते रहते हो। ऑफ कोर्स ये आपके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। जो लोग भी यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कार्ड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो जितना भी आप लोग सेपरेटेड रहो, ये पर्सन आपके बारे में जानकारी जुटाता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब और भी होता है चेजिंग की एनर्जी, ये चेज करता है आपको। ठीक है, एंड यस, ये इसके अंदर रिग्रेट्स भी है। गेटिंग अ रूम एंड ड्यूरिंग अ ड्रग का मतलब है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड गेटिंग अ रूम सीक्रेट रिलेशनशिप का कार्ड है। आप दोनों फिजिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो। नंबर 1, प्लेजर आपके रिलेशनशिप में एक बहुत, दिस इज़ अ बिग पार्ट, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ओके, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम, क्वालिटी मोमेंट स्पेंड करना चाहता है। मेरे स्क्रीन में 333 है। ओके, दिस इज़ द करेंट इंटेंशन। करेंट इंटेंशन इतना भी ख़राब नहीं है, मतलब पहले मैं जब देखती थी वहाँ पे बहुत घटिया खतरनाक इंटेंशन आता था। राइट नाउ इंटेंशन थोड़ा बहुत यहाँ पे प्योरिटी मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत प्योरिटी है। ओके, एंड हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पे है, एंड फुलफिलिंग फैंटेसी ऑल्सो। अगेन फायर साइन के साथ हो सकते हैं, आप लोग डील कर सकते हो। 2 ऑफ कप्स। चलो पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। अच्छी कार्ड। ओके, पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। इसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना भी पैसा कमा ले। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में। द एम्परर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
जिम्मेदार पर्सन, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। 2 ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप्स। ओके, शादी वादी है आपके पार्टनर का, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मैरिड लाइफ में जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे विजिबल है बहुत ज़्यादा। ओके, या फिर हो सकता है बहुत दिनों के अंदर आइदर उसके घर में कुछ ओकेशन गया है या फिर कोई ओकेशन आने वाला है घर रिलेटेड, ओके, जिसके लिए शादी वादी भी हो सकता है, हाउस वार्मिंग हो सकता है, प्रॉपर्टी बाई करना, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब सेलिब्रेटिंग, यहाँ पे उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि उसको ही पैसे खर्च करना पड़ रहा है, उसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारियाँ है, ये सारी चीज़ है उसके। आपके पर्सन आपसे उम्र से उम्र में बड़े हो सकते हैं। रियल एस्टेट की काम हो सकता है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम यहाँ पे हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट में जॉब कर सकता है, ठीक है, कोई ऑफिस में अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ है कि खुद के प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया है बहुत रिसेंटली। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, हेरोफेन का कार्ड है, ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा लाइफ में दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, लुक एट द कार्ड, ठीक है। मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर की जो है काम के कच्चे है, ठीक है, बोलो, बहुत लोगों के बात में आ जाता है, कर लेता है बात बुत सुन के, उसके बाद खुद से ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। फैमिली रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ के लिए यहाँ पे उसके पैसे खर्चा हो रहा है, उसको पता है कि ये उसके लिए सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ पर बंधे हुए हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाई प्रेस्टिस की कार्ड के साथ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक चीज़, नंबर 1, आपके पर्सन में कोई ऐसा है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, मैक्सिमम केसेस में फीमेल एनर्जी, ओके। नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, हद से ज़्यादा ओवर थिंक करता है। एंड नंबर 3, आपके पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन, ऑप्शन एंड चॉइसेस है, ओके। एंड नंबर 4, उसको लाइफ में सारे के सारे रिजल्ट बहुत इमीडिएट चाहिए होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट क्योंकि ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, कम्युनिटी इशू है, आपके पार्टनर अलग कास्ट से हो सकते हैं, ओके। मून की एनर्जीज डाउन हियर, ओके। आपके पार्टनर की यहाँ पे मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे केसेस में कम है, मेंटली दे आर डिटैच्ड, मतलब अपने फैमिली लाइफ में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, खुद को लेके भी, मतलब वो वॉक अवे करना चाहता है, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारी उठाने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। और एल्स ईविल आई इफेक्ट, ईविल आई इफेक्ट मतलब जादू टोना नहीं कि नींबू मिर्ची डाल के काले पुतले में पिन डाल के काला जादू करे। ईविल आई इफेक्ट मतलब हमारे सब इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, ठीक है। जब भी कोई पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव ऑरा के आसपास आते हैं, जो नेगेटिव ऑरा होते हैं पॉजिटिव ऑरा को अब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज ईविल आई इफेक्ट, जिसके लिए इंसान के रिलेशनशिप में, इंसान के खुद के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होता है। और भी एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो जो देख रहे हो, बहुत सारे लोग रिसेंटली टैरो रीडिंग ले चुके हो, बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या रिसेंटली लेने के बारे में सोच रहे हो, या खुद टैरो सीख रहे हो, ओके। नंबर 1, अगर आप लोग कुछ यहाँ पे स्पेल या अफर्मेशन कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत पार्टनर को यहाँ पे हिट कर रहा है, इसके लिए दे आर मेंटली अनस्टेबल, मतलब उसको आइडिया, क्योंकि जब भी अफर्म करोगे इंसान के ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो क्योंकि हमारे एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हम लोगों को क्लू नहीं होता है, तब हम लोग डिटैच्ड हो जाते हैं। फिनेंशियली दे आर स्टक हियर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिलोकेशन मूवमेंट का चांस है। आपके पार्टनर हो सकता है बाहर काम करता है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, आउट ऑफ होम टाउन भी हो सकता है, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर अ बेटर रिजल्ट इन देयर ओन पर्सनल लाइफ एंड फिनेंशियल लाइफ ऑल्सो। रिलेशनशिप उसके लाइफ में यहाँ पे जगलिंग है, रिलेशनशिप को लेकर जगल कर रहा है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, यू योर वाइफ हस्बैंड बच्चे, कोई भी, मतलब रिलेशनशिप में अनस्टेबल सिचुएशन है। और मैं लास्ट का कार्ड पहले ही मैंने बोल दिया कि जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ कम्युनिटी गैदरिंग हो उसके लाइफ में, दैट इज़ अ ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ओके। अब हम चलो देख लेंगे, एक रिक्वेस्ट आया था, अगर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसके साथ क्या सिनेरियो है।
मैं रीडिंग लेती हूँ, आप लोग प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, जैसे आप सुनना चाहते हो वो सुनने के लिए मेरे पास रीडिंग मत लो, क्योंकि मुझे जो कार्ड में अगर गलत दिखाई दिया तो मैं बोलूँगी। आप लोग क्वेश्चन करते हो पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार था, कार्ड में क्यों नहीं आया है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। अगर बहुत प्यार था तो वो छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। सच्चाई सुनने की कोशिश करो, जो आप सुनना चाहते हो वो अगर सुनने के लिए मेरे पास आ रहे हो तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। यार आप लोग गाइडेंस के लिए आते हो, आपको गाइडेंस मिलता है, उसके बाद आप लोग डाउट करते हो। मतलब ये आपको सुनना है कि क्या चल रहा है, या आपके बेटरमेंट के लिए है, समझे। थर्ड पार्टी के साथ क्या सिनेरियो है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना ये चल रहा है उनके लाइफ में। 9 ऑफ स्वर्ड्स, अरे ये चला 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ। बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी के साथ उनका लीगल केस चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ लीगल केस चल रहा है। देखो वो लोग थर्ड पार्टी के साथ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, एक तो लीगल केस है, ओके। दूसरा यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटेंशनली उसके साथ बेनिफिट के लिए अटके हुए हैं, ठीक है। अगर डिवोर्स केस चल भी रहा है, इंटेंशनली वो उसको छोड़ नहीं रहा है, इंटेंशनली वो उसके ऊपर हावी है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि वो उनके लाइफ से बाहर ना निकले। आपकी पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ वेरी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। उसको पता है बहुत, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग की एनर्जी या फिर बोल सकते हो कि मैनिपुलेशन की एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि प्रेशर दे के उसको उससे काम बाहर निकल ना, मतलब बाहर निकल रहे हैं, इंटेंशनली सुनने में मजबूर कर रहा है। उसको पता है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा है ड्यू टू देयर सेफ्टी इशू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे, दो कार्ड यहाँ पे, आप ही देखो कितना नेगेटिव है। मतलब बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे कमेंट आएंगे मेरे पर्सन तो थर्ड पार्टी से शादी कर लिया, भाई तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए, आप जांच लो, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, 4000 5000 6000 लोगों का यहाँ पे आता है एनर्जी। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं प्रेशर नहीं देती हूँ कि आपके साथ ही रेजोनेट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी होता है क्या रेजोनेट। लेकिन जिन लोगों के साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रहा है, अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी मौजूद है तो वहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी। थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है। थर्ड पार्टी उसके साथ सोसाइटी वाइज कनेक्टेड है, ये सब कोर्स, और ये सोसाइटी ही थर्ड पार्टी हो सकती है उसके लाइफ में। स्पाउस तो है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी भी यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे स्पाउस नहीं है, कुछ और है, तो आप लोगों के बीच में कल्चरल प्रॉब्लम एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम इज विजिबल हियर, एंड ऑफ कोर्स फिनेंशियल डिफरेंशिएशन। लाइक वो बहुत सुपीरियर हो सकते हैं, आप बहुत डाउन हो सकते हो, या फिर आप सुपीरियर हो सकते हो, वो डाउन हो सकता है। आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ आप दो ही नहीं हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ सिनेरियो इज नॉट गुड। लीगल केस बहुत सारे लोगों का चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रहा है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वर्ड, ओह विथ यू, आपके साथ करें क्या सिनेरियो है अभी। जय राम, जय गुरु। मेरा गुरु है, मैंने दीक्षा लिया है, इसलिए मैं बोलती हूँ, ओके। फैमिली को पता है आपके बारे में, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, देखो आपके सामने कार्ड बाहर निकल रही हूँ, द एम्प्रेस, एम्प्रेस एंड इम्प्रेस, द टेम्परेंस एंड द 4 ऑफ विच इज नाइस कार्ड, ओके। आपके लिए क्या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ,
सी यहाँ पे तो आपके साथ पास्ट लाइफ बॉन्डिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, मुझे जो दिख रहा है। पेंटेकल्स का कार्ड जब आता है इट्स इंडिकेटिंग कि मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा, बस थोड़ा सा पेशेंस में रह ले। ओके, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे केसेस में आप दोनों के घर वाले आप लोगों के बारे में जानता है, आपका भी जानता है, उसका भी जानता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये इंसान आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाले में से नहीं है। जब सेफ्टी इशू होता है तब थोड़ा सा होल्ड बैक करता है, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेट करता है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वेटिंग फॉर अ बेटर रिजल्ट। ओके, आपका वैल्यू है। तो फूल का कार्ड चलना चाहता है, मूवमेंट चाहता है आपके साथ। ओके, लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट चाहता है, पीस चाहता है, शांति चाहता है, आपके पास उसको शांति मिलता है, लॉयल्टी मिलता है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में मुझे दिख रहा है कि पर्सन यहाँ पे लॉयल है। तो एम्प्रेस की कार्ड यहाँ पे इंडिकेटिंग सॉरी सॉरी एम्प्रेस की कार्ड यहाँ पे इंडिकेटिंग फर्टिलिटी, मिराकल, न्यू मूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल नहीं, ऑब्सेशन एंड पैशन। ठीक है, ये आपको लेके इतने सारी उसके अंदर है चीज़ें चल रहा है, आपको लेके केयरिंग भी है, लविंग भी है। ठीक है, आपको लेके ऑब्सेस्ड भी है। फर्टिलिटी, बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हो शादीशुदा हो, जिनके बच्चे हैं, पार्टनर आपके ऊपर फोकस है। ठीक है, ये शादीशुदा आदमी लोग भी देख सकते हो। ओके, स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, आपको लेके एक स्टेबल माइंडसेट है उनके अंदर। ओके, टेम्परेंस का कार्ड, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है, इमोशनल भी है आपको लेके। उसको पता है कि सिचुएशन इज़ नॉट इन कंट्रोल, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में ना यहाँ पे फ्यूचर कमिटमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा दूर। फ्यूचर कमिटमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए, क्योंकि क्या है ना, आप दोनों की सिचुएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है इसके लिए। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे एनर्जी और इंटेंशन अच्छा है, प्योर है प्योर है, प्योरिटी है, फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल्स, चेजिंग की एनर्जी है ऑनलाइन। 10 ऑफ वैंड, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हो। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, हाई प्रिस्टेस, ये आपके बारे में सोचता है एक्चुअली। ओके, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड एंड द किंग ऑफ वैंड। बॉटम ऑफ द डेक, टावर मोमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट सॉरी आप लोगों के लाइफ में हुआ है, होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, ओके, फीलिंग्स में नेगेटिव इंसिडेंट सडन होगा, आप लोग प्रिपेयर नहीं रहोगे। ये घर रिगार्डिंग ही कुछ होगा, फैमिली रिगार्डिंग ही कुछ होगा, लाइक आप लोगों को दूर करने की कोशिश। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हो। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन भी हो रहा है। सुन लो बात, ओके। एक तो चीज़ बताना चाहती हूँ, लाइक योर पार्टनर इज़ चेजिंग यू कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन। ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करता है। ठीक है, लाइफ में दो सिचुएशन है इसके, लेकिन दे वॉन्ट्स टू चूज़ यू। ओके, एक चीज़ जो है उसका जो करंट सिचुएशन है वो बर्डन है उसके लिए, वहाँ से वो निकलना चाहता है। आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ स्टार्ट करना चाहता है, नया शुरुआत, फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट करना आपको अच्छा। ये आप लोग बहुत यहाँ पे अच्छे दोस्त हो। ठीक है, आपकी दोस्ती उन लोगों के लिए बहुत यहाँ पे मायने रखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मैं पहला सिनेरियो बता रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन को यहाँ पे उसके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो लोग इन कांटेक्ट हो, अगर आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है, बैक एंड फोर्थ है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसका उसका इंटेंशन नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का नज़रें है, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, उसको जब भी टाइम मिलता है आपसे कनेक्टेड होता है। ओके,
8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे, ब्लॉकिंग की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन ये उठने भी वाला है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कुछ कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, जो ख़त्म होते ही आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है स्टेबल होने के हाई चांसेस है। और इस पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इंसान बहुत सारे ऐसे एनर्जी से घिरे हुए हैं जिसके लिए वो मूवमेंट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो वेटिंग में है। जब भी ये सारी रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन की आपका भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम, ठीक है, आंखों का प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। किसी का ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है, रिसेंटली हो सकता है या होने वाला है, पहले हो चुका है ऑपरेशन का, मुझे एनर्जी दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे विजिबल दिख रहा है, ठीक है। किसी को बहुत चोट भी लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड फट निकल रहा है। 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 9 ऑफ वन की एनर्जी, रिलेशनशिप में फाइट करना चाहता है, दे वांट्स टू फाइट, वो आपके लिए फाइट फॉर यू। एक कार्ड आता है जो ब्लैक का कार्ड, ब्लैक कार्ड होता है, आपके लिए फाइट करना चाहता है थोड़ा बहुत, या रिलेशनशिप में फाइट करना चाहता है, या फिर रिलेशनशिप में इनपुटमेंट के हाई चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। और द एम्परर के साथ यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ज़िद्दी है, स्टबन है, खिसके माइंड सेट का है आपके पर्सन, ठीक है। फीलिंग्स कभी दिखाने वालों में से नहीं है, जितना फील करता है कभी नहीं दिखाएगा, मन में कुछ और मुंह में कुछ और, ऐसा है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको लेके स्टेबल है, ठीक है, आपको लेके स्टेबल है। बहुत सारे केसेस में आपके पर्सन आपसे, मैंने बोल ही दिया लास्ट कार्ड में, उम्र में भी बढ़ सकता है, आपसे सुपीरियर भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, या भाई बहन मतलब कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर के साथ भी आप लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है। लेकिन पर्सन जितना भी आपको कोल्ड बिहेव डिटैच बिहेवियर दिखाए, उसके नज़रें आपके ऊपर ही टिका हुआ है, वो दिखाना नहीं चाहता है लेकिन टिका हुआ है, दैट इज़ फॉर श्योर। चलो ये कार्ड से देख लेंगे। क्या चल रहा है, मैं करूँगी कल परसों कैंडल रीडिंग। और ये बहुत सारे लोग बोलते हो कि स्पेसिफिक कीजिए ज़ोडिएक साइन, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। मैं जब सेपरेट देना होता है मैं दे देती हूँ, मैं नहीं दे पा रही हूँ ड्यू टू माई हेल्थ, लेकिन मैं वो भी दे दूँगी। ऑलरेडी काउंटर पार्ट का कार्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज, इनर ग्रोथ, मीनिंग और साइंस, अनफिनिश्ड बिगिनिंग। आज बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी लगने वाला है घर पे आप लोगों का। अच्छा, ओके, एंग्जाइटी, बॉटम ऑफ द डे। सी ये रिलेशनशिप अनफिनिश्ड बिगनिंग, मतलब जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से ही शुरू होगा दोबारा, ठीक है। जिन और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे शुरू भी हो गया है। टेक्स्ट मैसेज में आप लोग हो सकता है बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत चिट चैट कर रहे हो, दैट इज़ नॉमिनल कंट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा बहुत बात हो रहा है। रिलेशनशिप में हीलिंग हो रहा है। साइंस एंड मीनिंग्स, इट मीन्स डिवाइन गाइडेंस, आपको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, उनको भी पता है, आपको भी पता है, दैट इज़ समथिंग स्पेशल। हो सकता है उनको टर्म्स नहीं पता कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। मेरे मम्मी पापा को भी अगर मैं बोलूँ, पापा मम्मी यू आर ट्विन फ्लेम, मम्मी बोलते क्या बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि सबको सब कुछ की चीज़ के बारे में मालूम है, लेकिन रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअलिटी है कि उसको भी अंदाज़ा है, आपको भी अंदाज़ा है। काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है वाया टेक्स्ट मैसेज, ओके। हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे एक्टिवेट है। साइंस आपको मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। जिसका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ, वहाँ से दोबारा शुरू होने के चांसेस है। जिसका शुरू हो गया वहाँ पे अच्छा मूवमेंट हो रहा है ऑलरेडी, ओके। एंग्जाइटी एंड वरी, ये कल भी आया था, लाइक योर पर्सन इज़ डर रहा है आपको खोने में, नंबर 1। नंबर 2, आपको अभी ये कार्ड आपके लिए भी है, लाइक आपके अंदर एक डर है कि आ गया फिर से ना वापस चले जाए,
ये डर थोड़ा बहुत आपका भी है, क्योंकि ये दोनों का कार्ड कंबाइंड कार्ड है। जैसे आपके पर्सन आपके पास आने में डरता है, आपके क्वेश्चनिंग में डरते हैं, ठीक है, आपको खोने से डरता है, वैसे आप भी डरते हो, 2 दिन बाद फिर से तो चला जाएगा। दैट इज़ अ नेगेटिव माइंड सेट, इसको छोड़ो। ओके चलो थोड़ा सा फेयरी ऑर्कल से देख लेते हैं। Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. कंट्रोल मत करो, इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। ओके आप लोग बहुत कंट्रोल करते हो, आप लोग बहुत यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखते हो। ये कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे ये रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, मम्मी पापा का हो, कोई भी रिलेशनशिप में आप जितना कंट्रोल करोगे इंसान उतना सिकुड़ जाएगा। कंट्रोल करना छोड़ दो, ऑटोमेटिकली चीज़ों में एक मूवमेंट लाओ, आ जाएगा, आगे बढ़ेगा। ओके वेडिंग, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ओरेकल डेक से भी आया था, वेडिंग कार्ड को क्लेम करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब शादी के लिए कैपेबल हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का शादी होगा, आपके पार्टनर के साथ ही होगा। सबका मैं नहीं बोल रही हूँ, सबके सिनेरियो अलग अलग होते हैं। जिनका भी एनर्जी रेजोनेट होने के यहाँ पे चांसेस है, बहुत सारे लोगों का शादी यहाँ पे पॉसिबल है, नंबर 1। और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आप लोग सेपरेटली मैरिड हो, बट हिडन मैरिज में हो सकते हो आप लोग, मतलब मन ही मन इसको हस्बैंड उसको वाइफ आपने मान लिया है ऐसा। या फिर अपने मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं हो, वही आपके पार्टनर के जैसे ट्रीट करते हैं। ओके रिलीजियस फैक्टर, यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे रिलीजन से हो, जो एक बड़ा मसला है। आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ पे आपने अगर बहुत सारे लोग स्पेल कर चुके हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेल वेल कर चुके हो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर चुके हो जो रंग ला रहा है आपकी रिलेशनशिप में। ओके एंड द लास्ट वन इज रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हाँ सब कुछ छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लुक एट द कार्ड एंड लुक एट द कैप्शन। देखा, क्योंकि वहाँ पे उसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल मुझे दिख रहा था। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। ओके तो वो चाहता है सब कुछ सोचा है कि आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ रहना, कंफर्ट टाइमिंग हम जिसको कहते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, आई क्लेम इट फॉर यू। आप लोगों के लिए मैं क्लेम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इतना नेगेटिव है। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एनर्जी। मैं अपनी पर्सन को छोड़ चुका, इसलिए और छोड़ चुका है, रीडिंग देख रहा है। सही है यार, आप लोग मतलब मेरे बेटे से भी बच्चे हो। वो ऐसा करता है, मम्मी आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस, और वो ही करता है। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। नंबर 1, आई यूज माई वर्क एज अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम यू। आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप। ये अगर वर्क प्लेस वाला रोमांस है, अगर इंसान सिर्फ आपको काम के सिलसिले में आपके साथ बात कर रहा है तो प्लीज़ उसमें मत जाओ, उसके दिमाग में दिल में कुछ और चल रहा है। ओके आई एम रियलाइजिंग द डेप्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ वैंड्स। लाइक रियलाइजेशन, द डेप्थ मतलब गहराइयाँ उसको समझ में आ रहा है। ठीक है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ऑल्दो वी आर अपार्ट आई कैन स्टिल फील फॉर यू। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस में हो, पार्टनर स्टिल फील्स फॉर यू। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है, बहुत दिन बाद आप लोगों की मुलाकात होता है, तो फिर भी पार्टनर आपके बारे में सोचता है। अगर पार्टनर 1-2 दिन मैसेज नहीं करता है, उसके बाद आके कम्युनिकेट करता है, तो वो 2 दिन आपके बारे में सोचता है। जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है मैंने बोल दिया रे बाबा। बीइंग अराउंड यू इज़ लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना, ये कार्ड में भी आया था। ठीक है दैट इज़ द कार्ड। लाइक आपके साथ रहना इसके लिए रिफ्रेशमेंट है।
ओके, यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ, यू आर वेरी स्पेशल फॉर देम। बहुत आप बहुत स्पेशली उसको डील कर चुके हो, तो इंसान कैसे आपके बारे में सोचना छोड़ेंगे। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी है तो अभी भी आप उनके लाइफ में एक अच्छा चैप्टर, अ गुड चैप्टर हो। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से गाइडेंस देखेंगे फॉर एरीज। एरीज योर पर्सन फील्स फॉर यू अ लॉट, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, इसलिए फीलिंग्स दबा के रखता है, अदरवाइज आपको लेके फील करता है। ओके, लियो। लियो, ये रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा क्लिंजी लगने लगा है, ठीक है। ये एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे आपका भी ट्रस्ट इशू है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर के भी ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, दोनों को ही लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को दोनों ही नहीं समझ रहे हो। सजिटेरियस, सॉरी, आउच, लक फेवर कर रहा है सजिटेरियस आपका। ये तो मतलब अ वेरी गुड कमबैक यहाँ पे होने वाला है, बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, लक का कार्ड है, सब कुछ यहाँ पे सिक्योर होने वाला है सजी। टॉरस, टॉरस यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ विजिबल है, थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों के बीच में। एंड ऑल्सो यहाँ पे सोसाइटी कम्युनिटी प्रॉब्लम है, इसके लिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में ही है, दोनों के। वर्गो, वर्गो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा, प्रोवाइड करेंगे पार्टनर। हाँ, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे प्रोवाइड होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगा। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, व्हाट हैपेंड टू यू? टावर मोमेंट आपके लाइफ में, यहाँ पे रिलेशनशिप में टावर को मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँगी। कैप्रिकॉर्न का कार्ड, व्हाट हैपेंड, टावर मोमेंट क्यों? फैमिली को लेकर, शादी को लेकर। ओके कैप्रिकॉर्न भैया या भाभी या बहना, यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पे, या फिर आपके पर्सन के पर्सनल लाइफ में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मेजर चेंज या शिफ्टिंग होने वाला है। मैक्सिमम केसेस में शादी को लेके, ठीक है, शादी बच्चे को लेके यहाँ पे एक डिनाइल हो सकता है कि आपके पर्सन आपको डिनाई कर रहे हैं या आप उनको डिनाई कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, शादी ब्याह को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम है, कम्युनिटी कल्चर प्रॉब्लम है, इसलिए एक सडन चेंज यहाँ पे आने वाला है। ओके कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट वन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। जेमिनी रिलेशनशिप में ग्रोथ, एक मूवमेंट आने वाला है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, लिब्रा, लिब्रा स्टेबिलिटी आएगा। ओके, धीरे धीरे आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। एक्यूरियस, एक्यूरियस पर्सन थोड़ा सा दूर दूर भाग रहा है, थोड़ा सा उसको ट्रस्ट इशू है, थोड़ा सा डर है, कॉन्फिडेंस इज मिसिंग हियर। ओके, एक्यूरियस। कैंसर, कैंसर रिलेशनशिप में थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, अब दोनों के फाइट करना पड़ेगा। पाइसेस, किंग ऑफ कप्स, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स इज हियर। ओके, आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, यू आर इन अ ड्यूअल सिचुएशन, आपको कन्फ्यूजन है।
आपको कन्फ्यूजन है अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपके पर्सन का बिहेवियर भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक टावर का कार्ड आया था कैप्रिकॉर्न के लिए, आई नीड टू क्लियर यू समथिंग, ये आपके लिए नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ यहाँ पे ब्लॉकेजेस चल रहा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, लाइक अ मेजर शिफ्ट उनके लाइफ में चल रहा है। टावर का कार्ड इज इंडिकेटिंग खराब मोमेंट ख़त्म होके नया मोमेंट स्टार्ट होना, ओके। इसके लिए टाइम लगता है, 6 महीना 3 महीना टाइम लगता है, ओके। तो पेशेंस रखिए, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट माई नंबर इज़ +97152528441. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।